में दादा आपसे हमारा जो एक अंतिम में आपसे हमारा एक प्रश्न है जी कि दादा आप एक पूर्व एमएलए रहे हैं। आप जी गोंडवाना के एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरे रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव जब आगाज हो चुका है 2024 का, तो हम जी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हालात बनने जा रहे हैं देश के इस चुनाव के जी परिणाम और परिणामों के बाद क्या स्थितियां बन जी। सकती हैं। देश किस दिशा में जाएगा, उत्थान की ओर जाएगा कि गर्त की ओर जाएगा, आप क्या देखते हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। हाँ, देखिए आज की स्थिति में आज जो आज से 20 साल या 30 साल पहले आप सरसरी निगाह से देखेंगे कि जो पहले भर्तियां होती थी यानी सरकारी कार्यालयों में चपरासी की भी भर्ती होती थी। पेपरों में विज्ञप्ति जारी होते थे कि भृत्य के 4 पद, भृत्य के 15 पद और इस प्रकार के चतुर्थ श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। अब जो है कहीं भी आपको इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया न छत्तीसगढ़ है, ना कोई किसी राज्य में नहीं दिख रही होगी। टोटल ऐसी भर्ती प्रक्रिया अब जो है खत्म कर, ऐसे पदों को ही खत्म कर दिया गया। अब सीधे सीधे ठेकेदारी या निजीकरण को दे दिया गया। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी पूरा वहां का रेलवे के जो बोगी में वहां भी पूरी ठेकेदारी, भले आपके जो रिजर्वेशन में आप जाते हैं वहां की चादर में भले लिखा रहेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लिखा रहेगा चादरों में, पर चादर को धुलने वाला, चादर को प्रेस मारने वाला, चादर को साफ करने वाला वो सब ठेकेदार के आदमी होते हैं। तो पूरी निजीकरण है। और आप देखे होंगे सबसे अच्छा उदाहरण और देता हूं कि देश में जो बीएसएनएल में, जैसा बीएसएनएल पहला भारत दूरसंचार विभाग का, अब वो मोबाइल भी तैयार किया, किंतु इसी बीच में अंबानी आ जाता है और जियो लॉन्च करता है और कहता है कि 3 महीना में फ्री में यूज करने। तो क्या सरकार उसको उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती कि तू अगर 3 महीना फ्री करेगा तो पूरी कंपनियां जो है सब कंपनियां या दूरसंचार बीएसएनएल को भी लोग छोड़ करके तेरे कंपनी में आ जाएगी। इतना बड़ा आदमी तू कैसा है जो फ्री में दे रहा है, और फ्री में क्यों दे रहा है? लेकिन और बाद में क्या है कि 3 महीना फ्री करने के बाद में तेरा रेट क्या होंगे अगले आगामी 10 साल या 15 या 20 साल के लिए। तो सरकार ने ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया और उसको ये सारे खुलेआम उसको जो है छूट का फायदा उठाने के लिए एनओसी दे दी। तो इसके कारण से क्या हुआ कि बीएसएनएल बुरी तरह से प्रभावित हुई और सीधे प्राइवेट कंपनियों का बेनिफिट हुआ। तो एक और सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के अग्रसर है। जैसा कि आपने देखे होंगे कि अंग्रेजों के जमाने में कंपनियां काम करती थी, जैसा अभी उसमें जंगलों का एक वन अधिनियम भी जो केंद्र सरकार ने पास किया है। पहले क्या होता था कि आसानी से एनओसी नहीं मिलती थी, पर अब आसानी से एनओसी भी मिल जाएगी। तो जैसे वनों का निजीकरण करना, अभ्यारण्यों को निजी हाथों में देना, तो जब निजी हाथों में चला जाएगा हर चीज तो सरकार के पास में बचेगा क्या? केवल विधायक रह जाएंगे और सांसद रह जाएंगे। सब काम निजी करेंगे यानी प्राइवेट कंपनियां करेंगे और कलेक्टर जो है मॉनिटरिंग करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि देश में बेरोजगारी तो बढ़ेगी और आदमी कंपनियों का गुलाम हो जाएगा। जो भी नौकरी करेगा व्यक्ति तो कंपनियों में ही करेगा। आज देखिए कि 12वीं या इंजीनियरिंग करने के बाद कोई भी बालक बालिका सीधे प्राइवेट कंपनियों में जाके 15 से 40-50 हजार रुपए की नौकरी प्राइवेट कंपनियों में कर रही है। वो किसी प्राइवेट कंपनियों के ही गुलाम है। आज अंबानी के पास में 2 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जो अंबानी उन्हें तनख्वाह देता है। तो आज बताइए कि बीएसएनएल के पास में जितने कर्मचारी नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा जियो के पास में कर्मचारी हैं। तो सरकारी भर्तियां अब खत्म होने लगी और देश जो है सीधे सीधे निजी हाथों की ओर अग्रसर हो गया। चाहे आप लाल किला की रखरखाव का ठेका हो जाती है, तुम्हारे हवाई अड्डाओं का रखरखाव का ठेका हो जाती है, रेलवे प्लेटफार्मों का ठेका हो जाती है रखरखाव का। तो ये सब रेलवे में भी जो है खुद के जो है माल बोगियां चलती हैं सरकार। तो
धीरे धीरे क्या होगा कि निजी हाथों में सब चले जाएंगे और जो कंपनियां हैं फिर से पुनः जो है राज्य करने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपका जो नौकरियां थी, जो आरक्षण, वो आरक्षण खत्म तो नहीं हो रहा, यानी आपका आरक्षण मिल रहा है, पर जब भर्ती की नहीं होगी तो आरक्षण का क्या उचित रहेगा। जी जी। तो जब भर्तियां नहीं निकलेगी तो आरक्षण करेगा क्या। तो आज आज जो है भर्तियां धीरे धीरे कम होने लगी, सरकारी नौकरियां कम होने लगी हैं और लोग जो है कंपनियों के अधीन होने लगे हैं। दूसरी चीज, जो आवाज उठाता है या जो चिल्लाता है, तो उसे भी जो विपक्ष को खत्म करने की राजनीति चल रही है। अने आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, तुम्हारा हेमंत सोरेन जेल में है और तुम्हारा फेमा एक्ट लगा देते हैं, पीएमएलए एक्ट लगा देते हैं। तो उनने बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास में, जबकि ये जो 97 में 97 के करीब लगभग कुछ ध्यान है, उसमें G7 5 में बनाया गया 7 देश मिलकर के कि आतंकवादी को जो है आर्थिक रूप से बेनिफिट होती है। इस आर्थिक अपराध को रोकने के लिए फ्रांस में 7 देशों ने मिलकर के एक कानून बनाया और कहा कि हमारे नियमों का जो पालन करेगा उस देश हमारा सदस्य होगा। तो भारत भी उसकी सदस्यता पाने के लिए 2002 में यहाँ भी पीएमएलए एक्ट लाया। तो उसमें और फेमा भी उनने वो किया और उसको यहाँ पर आर्थिक जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आर्थिक अपराध हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए कि ताकि इस जो आतंकवादियों को कहीं कोई कंपनी या कोई आदमी या कोई व्यक्ति फंडिंग तो नहीं कर रहा है, उसके लिए इनको कानून बनाना था और उन्होंने बनाया भी। किंतु वह कानून को अब धीरे धीरे ऐसा कर दिए कि यहाँ के विपक्ष के नेताओं को एक शंका के आधार पे ही जेल में डालने का काम करने लगे। आतंकवादी तो किधर गए, पुलवामा घटना के आतंकवादी पकड़ाए नहीं, पर इस देश में जो है इनके पास जो इतने करोड़ का घोटाला हुआ, उतना करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी और आईटी और तुम्हारा सीबीआई, ये तीनों एजेंसियां जो बड़े रूप में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष खत्म हो रहा है और लोकतंत्र पर जो है, ये लोकतंत्र ऐसा कहीं चाइना की मार्ग पे तो नहीं जा रहा है कि एक तानाशाही राज्य करेगा। तो ये अभी का ये जो चुनाव है, ये जो लोकतंत्र में जो जनता को नीतिगत निर्णय लेना होगा कि वाकई में हम जो है और मेरा मानना है कि किसी भी, चाहे किसी भी पार्टी को 10 साल से ज्यादा का मौका तो देना ही नहीं चाहिए। ज्यादा दे दिए तो वो भी तानाशाह बन जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो निर्वाचन प्रक्रिया पहले 6 वर्ष तक के होता था, तो उनने कहा लंबे अवधि हो गया, तो 6 वर्ष से उसको कम करके 5 साल बनाया गया, क्योंकि ज्यादा साल तक रहने के कारण व्यक्ति में जो राजनीति में वो ईगो आ जाता है, अहंकार की भावना आ जाती है और वो अपने आप को सुप्रीमो समझने लगता है और पब्लिक को फिर वो परेशान करने लगता है। तो जैसे कि एक नीतिगत निर्णय नहीं लेते, ये जब चाहे आधी रात को बोलेंगे कि नोटबंदी होना चाहिए, तो नोट बंद कर देंगे, समीक्षा नहीं हुई, कितना फायदा हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुए। तो तमाम चीजें जो है कुछ नीतिगत निर्णय नहीं लेते हैं और अचानक ये कर लेते हैं। जैसा अभी मेरा मानना है कि सभी लोग एकजुट होकर के अगर ये बदलाव नहीं किए तो फिर ये तानाशाही का रूप ले लेता है। तो लोकतंत्र में हर पार्टी को 5 साल का मौका देना चाहिए। भाजपा को आपने 10 साल का मौका दे दिए। अब जो बड़ी पार्टी है ये गठबंधन बनाए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो अब एनडीए गठबंधन 10 साल कंप्लीट कर लिए, तो मेरा तो यही मानना है कि इंडिया गठबंधन को भी जनता मौका दे दे और इनको भी 5 साल देख ले, फिर इनको भी बदल दे, फिर उनको भी ला दे, जो अच्छा करेगा। पर 10 साल ज्यादा नहीं, 5 साल 10 साल कोई भी सरकार रहे, और ज्यादा रहती है तो फिर वो अपना नाटक नौटंकी शुरू कर देते हैं। जी 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 दादा, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमन करते हैं, आपने जी हमारी इस बातचीत को एक बहुत बड़ा विस्तार दिया।
ऊंचाई दी है। जी आपका जी आभार, और हम आपसे आग्रह करेंगे आगे भी हमें समय देते रहेंगे और जी जी आवाम को आप अपने उद्बोधन से जागृत करते रहेंगे। जी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में मुझे शामिल किया। जी जी धन्यवाद। जी डॉक्टर। सेवा जोहार। सेवा जोहार डॉक्टर।